बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक ज़बरदस्त व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मैं आज आपको दिखाऊंगी गांव की ज़िंदगी। गांव के देहाती लोग किस तरह गांव से शहर जाते हैं और पूरा अपना दिन किस तरह स्पेंड करते हैं, उसकी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। गांव वाले अपनी पुरानी चीज़ों को किस तरह सेल करते हैं और किस तरह न्यू परचेजिंग करते हैं और किस किस तरह एंजॉय करते हैं, गांव की ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं और सिटी की लाइफ को किस तरह एंजॉय करते हैं। आज ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये अभी हम गांव से निकलने वाले हैं और गांव की जो ज़िंदगी है किस तरह नेचुरल है, इसमें आपको नेचुरल सारा वो जो सीन है वो नज़र आएंगे। ट्यूबवेल, बच्चे नहा रहे हैं, इसके बाद आपको साइड पे सारी वो फसलें नज़र आ रही हैं और कुदरती माहौल, और जिसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुकून है और माशाल्लाह एक प्योरिटी है। और ये एक कमाल की ज़िंदगी है। गांव वाले इस वजह से बहुत खुशकिस्मत है माशाल्लाह कि वो गांव की ज़िंदगी को भी इंजॉय कर लेते हैं और सिटी जाके भी इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन शहर के जो लोग हैं ना, वो बहुत कम उनका आना जाना होता है गांव में, इसलिए वो गांव की ज़िंदगी को बहुत कम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें खूबसूरत नज़ारे। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हम आज घर से निकले, हमने एक्चुअली अपनी सारा वो कबाड़ सा जो था उसको सेल आउट करना था और सारी चीज़ें हमने घर से निकाली, जैसे वो पुराने टायर्स, ये सिलेंडर और कुछ रद्दी और इस तरह की मज़ीद चीज़ें थी। जो टूटी फूटी चेयर्स थी उनको हमने सेल आउट करना था, उसे हमने सेल किया और उसके बाद हम गांव से चल पड़े। रास्ते में ये देखें, अगर अब एक जगह से निकले हैं तो वहाँ ट्यूबवेल था और अब आगे जब आए हैं तो यहाँ भी ट्यूबवेल है। यानी खेतों को सैराब किया जाता है, पानी लगाया जाता है। और क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है और चावल की फसल उग रही है, और ये देखें आम का दरख्त कितना प्यारा लग रहा है, तो इस वजह से पानी की बहुत ज़रूरत है। हर तरफ ट्यूबवेल चल रहे हैं और कैसे हसीन नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं। प्योर पानी जो है वो किस तरह बहता हुआ जा रहा है और हम भी इसके साथ साथ जा रहे हैं। और इसके साथ जाते जाते हमारी भी एंट्री हो जाएगी सिटी में। तो जी हम सिटी पहुंच गए हैं। हमने यहाँ चेयर्स जो प्लास्टिक की रिटर्न करनी है और उसकी जगह हमने अरीशा के लिए एक नई चेयर परचेज़ करनी है। तो ये मुख्तलिफ हम सिलेक्शन कर रहे थे कि कौन सी चेयर ली जाए, क्योंकि अरीशा ने काफ़ी छोटी छोटी चेयर्स इस्तेमाल कर ली थी। अब हमारा प्रोग्राम था कि अरीशा कोई थोड़ा बड़ी चेयर ले ले, तो हमें ये पसंद आई चेयर अरीशा के लिए। और इसके बाद हम यहाँ एक रेस्ट एरिया में आ गए, जहाँ हमने थोड़ा वो अपना वो पेंडू वाला लुक देनी थी। तो हम इसी वजह से वो पुलाव घर से बना के लाए थे और पिकनिक हमने यहाँ सेलिब्रेट किया, अपना पिकनिक मनाया, जिसमें हम ये अपने पिकनिक सेट भी ले आए थे और ये बहुत यूज़फुल है। इसकी भी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। तो हमने ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। जब हम कहीं इधर जाते हैं तो बिल्कुल कम सी जगह पे ये सारे बर्तन आ भी जाते हैं और फिर इन्हें इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और हर किस्म का बर्तन इसमें मौजूद है। तो जी हमने यहाँ पुलाव के साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ एरिया बहुत ही ग्रीनिश यानी ग्रीनरी थी इसमें, और फ्लफ़ी सा ग्रास था जिसमें अरीशा ने खूब इंजॉय किया। यहाँ इन्होंने भी स्टार्टिंग पे थोड़ा सा प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट की हुई है। अरीशा ने यहाँ फ़ोटोशूट भी किया माशाल्लाह। और यहाँ कुछ फ्रेशनेस हो गई। जो हमने गांव से निकल के सिटी आ के थोड़ा एंजॉय करने का सोचा था, वो एंजॉय हम सिटी यहाँ आ रहे थे कर रहे थे। और साथ हम एडवेंचर वैली पार्क आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्क बंद था जिस वक्त हम आए, क्योंकि ये भी 4:30 बजे ओपन होना था और उससे पहले पहले ही हम गांव वाले सिटी से होकर भी वापस आ जाएंगे। तो जी अब हमने एक तंदूरी लेनी है। तो यहाँ मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, यहाँ तंदूरियाँ भी थीं, चूल्हे भी। और आज हमने सर्च करनी है बहुत ही पायदार सी और अच्छी वाली तंदूरी, जिसमें हम रोटियां लगाया करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी बाकी बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हैं,
कूलर्स पड़े हुए हैं ये मट्टी के, ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और ये हमारी पंजाब की रवायत है और पंजाब की जो सकाफ़त की अक्कासी करती है। ये देखिए कितने ज़्यादा घड़े, पहले तो घड़े गाँव में इतने ज़्यादा घरों में होते थे कि घर जो है वो हर चीज़ घर में जो सेव की जाती थी, गुड़, चावल या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो घड़ों में सेव की जाती थी। और इसके बाद ये देखिए ये बर्ड्स के लिए भी हैं और ये बच्चों के मनी बॉक्सेस भी हैं और हांडियाँ भी हैं और ये छोटी सी चारपाई भी थी। और ये देखें ये बनी है रोटियां लगाने वाली गद्दियाँ, तो ये भी वहाँ सेल होती हैं जहाँ मिट्टी के बर्तन होते हैं। साथ ही उन्होंने ये लटकाई हुई है और साथ ये इसको फिल करने के लिए ये भी कुछ इनका मटेरियल है। और जी तंदूरियों में से हमें एक तंदूरी पसंद आ गई और अगली चीज़ जो हमने लेनी थी वो थी चटाई, क्योंकि गांव में चटाई बहुत ज़रूरी होती है, इसे साफ़ करना इजी होता है और बिछाना इजी होता है। तो ये हमने कुछ चटाइयाँ देखी जिसमें से हमें ये वाली चटाई पसंद आई और हमने ये चटाई ख़रीद ली। ये चटाई क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह बच्चे भी हैं तो उन्होंने खेलना भी होता है बाहर, कभी सेन में कभी घर कमरे में, तो वो चटाई जहाँ उनका दिल करे वो बिछा लेते हैं। तो ये चटाई भी अच्छी थी, लेकिन जो हमने परचेज़ की वो नीचे वाली ग्रीन थी। इसके बाद हम आ गए जी ये सेंट्री वाली शॉप पे। यहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे हमें कुछ ड्रेनेज के लिए पाइप्स चाहिए थे, हमारे कुछ अपने वाटर प्लांट्स जो वो पाइप्स थे वो छत से जो नीचे पानी आता है वो हमारे ख़राब हो चुके थे। अब इसकी दोबारा से हमने वो करनी थी, तो इसे हम सिलेक्शन कर रहे थे, कुछ हमें टूटियाँ वगैरह चाहिए थी तो वो हमने ख़रीदी। यहाँ हमारी ये भी शॉपिंग हो गई और इसी के दौरान हमें खूबसूरत से ऊँट नज़र आए, तो उनकी भी वीडियो बनाने से हम पीछे नहीं रहे, वीडियो उनकी भी बन गई है और आपके साथ भी शेयर की जा रही है। इसके बाद अरीशा की जो शॉपिंग है जी, ये कमाल प्यारी सी डॉल और स्मार्ट से अरीशा ने एक अम्ब्रेला ख़रीदी है और इसके साथ ही एक ये डॉल ख़रीदी है और बाकी बस मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखती रही है, लेकिन ये तकरीबन ऐसी चीज़ें थी जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ऑलरेडी मौजूद थी। और उसके बाद हम आ गए यहाँ मदीना गुलशन। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक रेस्टोरेंट होटल सा है, जिससे जहाँ पार्क भी है छोटा सा और बच्चों के खेलने की जगह मीन्स है। यहाँ हम आए और माशाल्लाह इसकी लुक बहुत अच्छी है। बाहर देखें कितने अच्छे-अच्छे, यहाँ एक-एक फैमिली बैठ जाती है और यहाँ ये इवन ये भी हो सकता है कि ये ट्रकों वाला होटल भी है। मीन्स के एक ट्रक की या एक बस की जो सवारियाँ उतरती हैं वो एक-एक जगह पे बैठ के खाना खा लेती हैं। यहाँ भी इनका ये सिस्टम है। ये कॉरिडोर्स है, जब दोपहर में या फिर ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है तो कुछ लोगों को यहाँ बैठा देते हैं। ये है एक्चुअली पठानों का, तो वो उन्होंने सादा सा सिंपल सा इसका सारा सिस्टम बनाया हुआ है और ये यहाँ का मेन हॉल सा है जिसमें ये चेयर्स भी लगी हुई हैं। किसी ने नीचे बैठ के खाना है, यानी जैसे दस्तरखान लगा के, तो वो भी जगह बनी हुई है। जिसने टेबल चेयर्स पे खाना खाना है तो वो टेबल चेयर्स भी लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ ये भी सहूलत है कि अगर हम चीज़ें पैक करवा लेते हैं ना, तो ये हमें होम डिलीवरी भी करवा देते हैं। ये ऑर्डर्स लिख के भिजवा देते हैं या फ़ोन कर देते हैं, तो ये हमारी साथ साथ गांव में ये होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। बल्कि मेरे ख्याल है होम डिलीवरी नहीं, ये है कि पैक कर देते हैं तो हम जाके खुद से वहाँ, इतना हमारा टाइम सेविंग हो जाता है कि हम वहाँ से बस पिक कर लें। तो बाकी ये चीज़, ये जो पार्क एरिया सा है यहाँ भी ओपन बना हुआ है। यहाँ भी इन्होंने मुख्तलिफ ये जो चारपाइयाँ सी लगाई हैं उसके ऊपर तकिए से रखे हुए हैं, दरमियान में टेबल्स, यानी जहाँ कोई बाहर आके खाना चाहे और बच्चे साथ हों तो वो फैमिली को भी टाइम दे सकता है और यहाँ बैठ के खाना भी खा सकता है। तो ये जी हमारे गांव के बिल्कुल साथ दूसरे गांव में है और बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब हमारे बच्चे ज़्यादातर इसी पार्क में आते हैं क्योंकि सिटी के जो पार्क्स हैं वो एक्चुअली ओपन होते हैं शाम के वक़्त। तो शाम के वक़्त हम लोग वहाँ जा नहीं पाते गांव के लोग, क्योंकि हमें वापसी के लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो
क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के पास ही है, तो यहाँ ये पार्क हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी है कि हम यहाँ कुछ खा पी भी लेते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और हमें घर जाने की भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो बच्चों ने यहाँ खूब इंजॉय किया। आज के इस व्लॉग में हमने पूरा दिन एक स्पेंड होता हुआ देखा कि एक गांव के लोग किस तरह अपनी चीज़ों को सेल करते हैं और किस तरह जाके मतलब सिटीज़ में जाके किस तरह नई शॉपिंग करते हैं, अपने इस्तेमाल की चीज़ें किस तरह ख़रीदते हैं और बाकी अपने बच्चों को किस तरह एंजॉय करवाते हैं। तो गांव के लोग भी ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और मेरे ख़्याल के मुताबिक गांव के लोग जो हैं वो सिटी वाले लोगों से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो गांव की लाइफ भी देख पाते हैं और वो सिटी की लाइफ भी ज़्यादा से ज़्यादा देख पाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने पढ़ने के लिए भी सिटी जाना होता है और इसके अलावा बाकी हमने बाज़ार वगैरह के लिए भी सिटी जाना होता है और कुछ हमने पिकनिक के लिए भी। तो आप बताइएगा हमारा आज का दिन पेंडू लाइफ का एक पूरा दिन जिस तरह स्पेंड हो रहा है, आपको देखने में वो कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।